Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about the next topic of Unit 5 Surface Chemistry. 12th क्लास की जो सरफेस केमिस्ट्री चल रही है इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 10 है आज। तो इसके अंदर हमने प्रिपरेशन पढ़नी है कोलॉइड पार्टिकल की। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट कर चुके थे अपनी, तो इस वीडियो में हम प्रिपरेशन करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो उसमें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स। ठीक है, तो अब प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे क्लोराइड सोल्यूशन की। जो हमारे क्लोराइड सोल्यूशन है लायोफिलिक और लायोफोबिक टाइप के। तो जो आपके लायोफिलिक होते हैं, ये पहले भी बता चुकी हूं मैं आपको, ये इजिली प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, इनको बड़े इजीली शेक करके हम प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे वाटर के अंदर हमने स्टार्च डाला, उसको हल्का सा हम हिलाएंगे तो हमें जो है बड़ा इजीली जो है प्रिपेयर हो जाएगा। क्या लायोफिलिक जो आपका कोलाइडल सोल्यूशन है उसका बड़े इजीली हमें प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लायोफोबिक की, ठीक है, तो ये इजीली प्रिपेयर नहीं हो सकते। ठीक है, तो शेकिंग से इनको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। सो दैट वी यूज लॉट ऑफ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग कोलाइडल। ठीक है, तो कोलाइडल सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए किस टाइप के, जो लायोफोबिक टाइप के होते हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ मेथड्स का यूज करना पड़ता है। लेकिन जो लायोफिलिक होते हैं वो ऑलरेडी आपके शेकिंग से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन लायोफोबिक आपके शेकिंग से प्रिपेयर नहीं होते स्टूडेंट्स, दैट्स वाई हमें यूज करने पड़ते हैं काफी सारे मेथड्स। ठीक है, तो इन मेथड्स के अंदर हम देखो दो टाइप के मेथड्स जो है इसके अंदर पढ़ेंगे लायोफोबिक के लिए। सबसे पहला मेथड आता है स्टूडेंट्स, सबसे पहला मेथड आता है, मैं एक टेबल बनाती हूँ इसके लिए। जो आपका फर्स्ट मेथड आएगा वो होता है आपका डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन मेथड आता है स्टूडेंट, जिसको डिस्पर्शन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेट मेथड, डिस्पर्शन मेथड भी बोलते हैं इसको। इसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट। तो देखो इसके अंदर भी देखो आगे आपके जो है 3 टाइप के जो मेथड है उनका यूज करेंगे हम। तो इनकी आगे देखो, ये आगे 3 टाइप से और है। सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम कहते हैं ब्रिडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, ब्रिडिक्स आर्क मेथड इसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड भी इसको हम है बोल देते हैं। ठीक है, और जो सेकंड मेथड आता है वो आता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड आता है। और जो थर्ड मेथड आता है स्टूडेंट्स आपका, वो आता है पेप्टाइजेशन। तो ये 3 मेथड जो है हम इसके लिए पढ़ेंगे। और सेकंड जो हम पढ़ेंगे बी पार्ट के अंदर, उसके अंदर है कंडेंसेशन एग्रीगेशन। कंडेंसेशन एग्रीगेशन। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड जो है इसके अंदर हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो केमिकल मेथड किस किस टाइप के पढ़ेंगे हम। ठीक है, इन केमिकल मेथड के अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे डबल डीकम्पोजिशन। ठीक है, डबल डीकम्पोजिशन। सेकंड पढ़ेंगे रिडक्शन। थर्ड पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो है हम सारे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, पहले तो सबसे पहले इस चीज का जिसको हमने मेन पढ़ना है उसका स्क्रीनशॉट लो। आपको इन मेथड्स की यूज क्यों करना पड़ा, आपको क्यों इनकी जरूरत पड़ी। तो आपको जो कोलाइडल पार्टिकल है उनको प्रिपेयर करने के लिए कुछ मेथड्स के प्रयोग करना पड़ता है। आपको पता है जो कोलाइडल पार्टिकल है उनकी रेंज 1 नैनोमीटर से
1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाइज करनी चाहिए। ठीक है, कई बार ये कम या ज्यादा होते हैं, छोटे या बड़े होते हैं, तो उनको प्रिपेयर करने के लिए इनको हमें सही करना होता है, तो उसके लिए हम इन मेथड्स का यूज करेंगे। तो एक बार मैं इसको सेट कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इनको कंटिन्यू करें वीडियो को। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं लायोफोबिक के जो पहले मेथड की तरफ। तो स्टूडेंट पहले मेथड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ब्रिडिक आर्क मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये मत सोचना हमें लिखना है या लिखने की जल्दी है। मैं लिखने का आपको टाइम दूंगी, स्क्रीनशॉट दूंगी, आप वहां से लिख भी सकते हो, और हो सका तो मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगी वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा इन सभी मेथड्स के लिए। तो देखो स्टूडेंट, ब्रिडिक आर्क मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? तो जो ये ब्रिडिक आर्क मेथड है ये कुछ इस तरह के, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, इस तरह के जो है आपके कोलाइडर, उनको प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। देखो इस मेथड में होता क्या है एक्चुअल में, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर आपका 1 बीकर होता है जिसके अंदर वाटर होता है, ठीक है, जो कि डिस्पर्स मीडियम का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ वाटर है, और यहाँ नीचे वाले में यहाँ पे आइस का प्रयोग किया गया है स्टूडेंट, आइस। अभी आपको मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगी क्यों यूज किया है, क्या इसका पर्पस है। अब देखो स्टूडेंट, जो आपके पास कोलाइड है वो काफी बड़ा है। सपोज कि मैंने गोल्ड का पार्टिकल ले लिया, ठीक है, गोल्ड को ले लिया जो कि कोलाइड बड़ा है, उसको मैंने रोड की फॉर्म में ले लिया। ये 2 रोड ले ली मैंने, ठीक है, 2 रोड्स ले ली, गोल्ड की हैं, ठीक है। अगर आप सिल्वर का सोल प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सिल्वर ले सकते हो। मैंने गोल्ड का प्रिपेयर करना है तो गोल्ड लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ गोल्ड की रोड्स ली यहाँ पर, ठीक है, गोल्ड की रोड ली, ठीक है, गोल्ड रोड ली। जैसे ही यहाँ पर जो रोड्स ली है ना मैंने स्टूडेंट, इस तरह से लेना कि एक रोड जो आपकी है वो कैथोड का काम करे और दूसरी रोड आपकी एनोड का काम करे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवाई स्टूडेंट, हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराई। तो जैसे ही हाई वोल्टेज यहाँ प्रोवाइड कराई तो यहाँ पर क्या होगा, एक आर्क बनेगी। आर्क होता है स्टूडेंट चिंगारी, ठीक है। जब तुम 2 रोड्स को लोगे आपस में, वहां से लाइट प्रोवाइड करोगे तो आपस में, सपोज ये 2 रोड्स हैं तो ये दोनों रोड आपस में मिलेंगी तो चिंगारी तो उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर जो चिंगारी उत्पन्न होगी स्टूडेंट, उसको बोलते हैं आर्क, ठीक है। तो गोल्ड रोड की यहाँ चिंगारी उत्पन्न होगी, यहाँ आर्क। अब यहाँ पे वोल्टेज इतनी ज्यादा हाई है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि जो यहाँ पे जो इसकी रोड के जो पार्टिकल है ना छोटे छोटे, वो यहाँ सोल्यूशन में दिखने लगेंगे आपको, छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल, ठीक है। तो देखो गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो निकलेंगे, ठीक है, पार्टिकल्स। लेकिन ये पार्टिकल इतने ज्यादा छोटे हैं कि इस टेम्परेचर पर वो इवेपोरेट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? इवेपोरेट यानी ये छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि ये बने और इवेपोरेट होके बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको तो प्रिपेयर करने हैं ना, ये कोलॉइड चाहिए आपको तो इसके। लेकिन आप क्या करोगे, जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पार्टिकल निकले, ये निकलने से पहले ही बाहर निकलने शुरू हो गई, इवेपोरेशन से टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है स्टूडेंट्स, आइस यूज किया है। आइस क्या करेगा, इनको इवेपोरेट नहीं होने देगा, ठीक है, इसलिए आइस यूज किया है। तो क्या होगा, जैसे ही ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, कंडेंस होने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको ये अपने पास रख लेगा इसको, ठीक है, आइस। तो यहाँ पर इस आइस का ये काम है कि यहाँ पर जो है इनके पार्टिकल चिपक जाएंगे इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। और बहुत ही बड़ी रोड के जो पार्टिकल निकलेंगे तो कोलाइडल सोल्यूशन से हम उसको प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर इन पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे इकट्ठा भी कर रही हूँ, ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सारे पार्टिकल इकट्ठा होके फिर दोबारा से इतना बड़ा कोलाइड बना देंगे, साइज फिर बड़ा हो जाएगा। फिर हमें फायदा ही क्या हुआ इस मेथड को करने के लिए? बड़े पार्टिकल से हमने छोटे पार्टिकल लिए, पार्टिकल भाग रहे थे, हमने बर्फ का यूज किया ताकि ये उड़े ना, कंडेंस ना हो, ठीक है। अब तीसरी चीज मैंने क्या करनी है, इसके अंदर ऐड कर देना KOH। अब आप कहोगे कि ये KOH क्यों यूज किया है? तो देखो KOH यूज करने का क्या कारण है। अगर मैंने यहाँ पर AU के काफी सारे पार्टिकल्स ले लिए, ठीक है, यहाँ पर जो आपके गोल्ड के पार्टिकल, यहाँ की बात कर रही हूँ, यहाँ पर ये गोल्ड के पार्टिकल आ गए, ठीक है, यदि और ये कंडेंस होके जा रहे थे, लेकिन यहाँ बर्फ के कारण, आइस के कारण रुक गए, ठीक है। अब रुकने के बाद भी ये अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें फायदा ही क्या हुआ इनको पार्टिकल्स को निकालने का? तो इसलिए हमने यहाँ पे KOH पोर कर दिया। तो KOH क्या करेगा स्टूडेंट्स, KOH कैसे प्रोवाइड करेगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाएगा, ठीक है। तो ये जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, हर AU के ऊपर अपनी एक नेगेटिव की लेयर बना लेगा, समझ रहे हो ना। तो नेगेटिव की जैसे ही लेयर बनेगी इन सब के ऊपर, तो ये आपस में चिपकने की बजाय क्या होंगे, आपस से दूर भागेंगे। ऑब्वियसली बात है, जो नेगेटिव है
दूसरे नेगेटिव के साथ आपस में अट्रैक्ट करने के बजाय क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, अब ये रिपेल करेगा तो दैट्स वाई जो ये गोल्ड का पार्टिकल था इस गोल्ड से भागेगा, दूर भागेगा। इसका मतलब ये इकट्ठे नहीं होंगे, और जब इकट्ठे नहीं होंगे तो ये इस तरह की फॉर्म यानी कि कोलाइडल नहीं बनाएंगे। यदि मैं KOH नहीं डालती तो ये सारे AU आपस में मिलके एक दोबारा से कोलाइड, बड़ा कोलाइड बना लेते, जिसका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाता। ठीक है, और वो तो हमारे पास ऑलरेडी रोड है ही थी, तो हमें छोटा करने के लिए इस मेथड का यूज किया। तो देखो कितना इजी मेथड है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो देखो क्या करना है, दोबारा से बता देती हूँ। इसके अंदर आपने गोल्ड की या सिल्वर की जो भी आप प्रिपेयर करना चाहते हो, जिसका भी सोल आप प्रिपेयर करना चाहते हो, उसकी रोड्स यहाँ लगाओगे, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। तो जैसे ही हाई वोल्टेज डालोगे तो यहाँ पे आर्क उत्पन्न होगी, इसीलिए इसको आर्क मेथड बोलते हैं। आर्क यानी चिंगारी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल हमें मिलेंगे गोल्ड के, तो ये क्या होंगे, यहाँ से इवेपोरेट होने की कोशिश करेंगे क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा है। तो टेम्परेचर को लो मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, आइस बॉक्स का यूज किया, यहाँ पे आइस लगाई है। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल हमें मिल गए, तो हमारा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये आपस में कोलेक्ट हो जाएंगे दोबारा से, फिर बड़ा जो है आपका कोलाइड बना देंगे ये। ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे KOH डाल दिया। KOH क्या करेगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव की लेयर बना देगा, जिससे ये आपस में मिलने की बजाय, अट्रैक्ट करने की बजाय रिपेल हो जाएंगे, और हमें बड़े इजिली जो है यहाँ पे गोल्ड के जो है कोलाइड्स मिल जाएंगे। तो कुछ भी नहीं था स्टूडेंट, इसमें छोटा सा मेथड था। तो देखो बड़ा इजी मेथड था, इसको मैं अभी आपका स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको रीड करके देखना, कुछ भी नहीं है। देखो इसमें इस मेथड के द्वारा प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आदि को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ में डायग्राम भी दे रखा है, आप वहां से भी देख सकते हो। तो सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड मेथड का नाम है पेप्टाइजेशन। ये तो बिल्कुल ही छोटा सा और इजी सा मेथड है, पेप्टाइजेशन। ठीक है, पेप्टाइड का मतलब तो आप समझते होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखो पेप्टाइजेशन मेथड में करना क्या है, बहुत छोटा सा और इजी सा मेथड है हमारा। इसके अंदर जो कोलॉइड के होते हैं ना, कोलॉइड के प्रेसिपिटेट लेते हैं। ठीक है, कोलॉइड के प्रेसिपिटेट लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ली यहाँ। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या क्या पोर करना है आपको, यहाँ इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने वाटर, ठीक है, वाटर प्लस जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हैं आपके, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट डाले और साथ में इसको स्टेबिलिटी लाने के लिए KOH आयन डाला। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको कॉर्क से बंद कर देना है और इसको जस्ट शेक करना है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर सब कुछ डाल के इसको ऊपर से कॉर्क से बंद करके इसको हल्का सा ऐसे शेक करना है। शेक करोगे आपको क्या मिल जाएंगे, पेप्टाइड मिल जाएंगे, प्रेसिपिटेट। ठीक है, बड़ा इजी सा मेथड है। तो इसको किस लिए यूज किया जाता है, कन्वर्टिंग ए फ्रेश प्रेसिपिटेट सब्सटेंस इनटू कोलॉइडल पार्टिकल। जो फ्रेशली जो आपके प्रेसिपिटेट बने हैं उन सब्सटेंस से कोलॉइडल पार्टिकल के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, शेक करके हम इनको जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज ए process of converting freshly prepared precipitate into colloidal solution by shaking them with suitable electrolyte। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कैसा यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट का जो हम यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स, जो आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ले रहे हो ना, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ले रहे हो, और साथ में हमें क्या लेना होता है, वाटर लेना होता है। ठीक है, तीन चीजें लेनी है, इलेक्ट्रोलाइट, प्रेसिपिटेट, वाटर। तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट लोगे ये कैसा लेना है, तो जो प्रेसिपिटेट होगा उससे कॉमन होना चाहिए ये इलेक्ट्रोलाइट आपका। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैंने फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो आपके ये लिए हैं, सपोज कि मैंने ये ले लिए आपके AGI के ले लिए। ठीक है, तो AGI के ले लिए प्रेसिपिटेट, जो जिससे कोलाइडल पार्टिकल लेने हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ना उसके अंदर चाहे तो Ag कॉमन होना चाहिए, चाहे वो I कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के लिए ले लेती हूँ AgNO3। ठीक है, AgNO3 जो मैंने ले लिया, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, H2O डाला हमने। ठीक है, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट यानी AGI डाला, प्लस उसमें इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने AgNO3 का यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये दोनों कॉमन है, बस मेन है आपको इस मेथड में आयंस को कॉमन रखना है। अब इसको आपने शेक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप शेक करोगे तो तुम्हें फ्रेशली प्रिपेयर्ड यहाँ पर है आपके जो आयन आपने लिया था फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, उससे आपको बड़े इजिली क्या मिल जाएंगे,
कोलॉइड्स मिल जाएंगे। बड़ा छोटा सा मेथड है, बड़ा इजी सा मेथड है। बस आपने इनके कॉमन आयन रखने हैं, बस इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप H2O तो कॉमन डाल ही रहे हो, आप सपोज की AgCl ले रहे थे। ठीक है, तो वहां पर आपने AgCl के साथ AgNO3 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप कोलाइड प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपने क्या लिया, यहाँ पे आप जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ले रहे थे FeOH थ्राइज ले रहे थे, तो यहाँ पे H2O तो डालना ही है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लोगे वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा लोगे आप, FeCl3 ये ले लिया आपने। ठीक है, तो ये जो है आपका आयन जो है इनका कॉमन होना चाहिए, तभी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये छोटा सा मेथड था पेप्टाइजेशन का। ठीक है, बस इन तीनों को शेक करोगे तो आपको जो है कोलाइडल पार्टिकल जो है बड़े इजिली मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, आप वहां से इसको नोट कर लेना। तो ये जल्दी से इसका पेप्टाइजेशन और पेप्टाइजेशन एजेंट क्या होते हैं और पेप्टाइजेशन का कारण क्या होता है। ठीक है भाई, ये क्यों होते हैं, पेप्टाइजेशन कारण क्या होता है। तो जो पेप्टाइजेशन होती है उस समय जो आयन्स होते हैं ना वो कॉमन होते हैं। तो कॉमन आयन होने के कारण ये एक दूसरे से रिपेल करते हैं। ठीक है, और रिपेल करने के कारण जो है ये क्या करते हैं, अपना कोलाइडल सोल्यूशन बना सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे हमने अभी पिछले मेथड में पढ़ा था। ठीक है, तो ये कारण है। ठीक है, पेप्टाइजेशन का कारण यही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ। तो देखो कोज ऑफ पेप्टाइजेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि कॉमन आयन होने चाहिए, जैसे FeOH थ्राइस के मैं बता रही थी। तो आप इसके साथ कौन सा सोल्यूशन ले रहे थे, आप इसके साथ FeCl थ्राइस, तो ये आयन कॉमन होंगे। कॉमन होने के कारण जैसे मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव से उनको घेर लेंगे, जो आपको कोलाइडल होगा। ठीक है, पॉजिटिव से उसको घेर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होने के बजाय क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। तो रिपेल होने के कारण यहाँ पे बड़े इजीली तुम जो है कोलाइडल्स को प्रिपेयर कर सकते हो। सेम लास्ट मेथड में भी तो हमने ऐसा ही किया था, ब्रीड-ज़ार्ट मेथड में, उसमें भी तो हमने KOH डाला था। KOH ने क्या किया था, OH ने गोल्ड के ऊपर छोटे छोटे से नेगेटिव चार्ज बना दिए थे ताकि वो कलेक्ट ना हो। तो स्टूडेंट इनको आयंस को इसीलिए सेम करते हैं ताकि वो आपस में अट्रैक्ट होने के बजाय रिपेल हो जाए। तो लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं हम। तो स्टूडेंट ये मेथड है हमारा मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। इस मेथड में देखो कुछ नहीं है, इस मेथड में काफी सारे बड़े बड़े पीसेस में जो आपके सब्सटेंस होते हैं जिनसे आपने कोलाइड प्रिपेयर करने हैं, तो इन जो बड़े बड़े पीसेस ऑफ सब्सटेंस है ना, ये क्रश किया जाता है। ठीक है, किसमें क्रश किया जाता है, पार्टिकल में, छोटे पार्टिकल में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इनको मिक्स कर देते हैं हम डिस्पर्शन मीडियम के लिए। ठीक है, तो यहां से हमें सस्पेंशन फॉर्म में लेके आते हैं इनको। ठीक है, सस्पेंशन फॉर्म में ले आए। ठीक है, क्या किया हमने, जो बड़े पार्टिकल थे उनको क्रश किया सबसे पहले, यानी चूर चूर किया। ठीक है, और फिर उनको मिक्स किया डिस्पर्शन मीडियम में, और हमें क्या मिल गया, सस्पेंशन मिल गया। ठीक है, इन पार्टिकल को डिस्पर्स मीडियम में, यहां लिख देती हूँ प्लस डिस्पर्स मीडियम में डाला, यानी कि अगर वाटर है यहाँ डिस्पर्स मीडियम में। ठीक है, और यहाँ पर कोई और पार्टिकल्स हैं जो आपके, जिसको आप कोलाइडल सोल्यूशन जिसका हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये वाले मेटल थे ये हमारे, जिनका हमें कोलाइडल बनाना है, उनको डिस्पर्स मीडियम में मिलाया और हमने क्या बना दिया, सस्पेंशन। अब क्या करना है, इसके लिए हम कोलाइडल मिल का यूज करेंगे। ठीक है, कोलाइडल मिल बनाती हूँ मैं यहाँ पे, कोलाइडल मिल का यूज करेंगे। तो देखो कोलाइडल मिल में क्या होता है, यहाँ पर ऊपर स्पेस होता है जहां से हम सस्पेंशन डालते हैं। ठीक है, सस्पेंशन डालते हैं इसमें, और उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो मेटल की डिस्क लगी होती हैं और उनका आपस में यहाँ पर स्पेस होता है, मेटल डिस्क के यहाँ पे स्पेस होता है। ठीक है, मेटल डिस्क लगी हुई है यहाँ पर, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, जो मेटल की डिस्क लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ से आपका जो है कोलाइडल सोल्यूशन जो है डिस्चार्ज होता है। ठीक है, होता क्या है, जो आपने मेटल को डिस्पर्स मीडियम में मिला के सस्पेंशन बनाया उसको यहाँ से डालेंगे, और जो इनकी जो रोटेशन की, ये एक दूसरे के अपोजिट जो है रोटेट करेंगी। ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट जो दो मेटालिक डिस्क हैं ये रोटेट करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में, और ये रोटेट करने की इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये एक मिनट में 7000 चक्कर लगा लेती है। ठीक है, 1 मिनट में 7000 रिवोल्यूशन देती है। तो इस हिसाब से यहाँ सस्पेंशन डालेंगे, जैसे ये रिवॉल्व करेगी तो सोल्यूशन को जो हमने सस्पेंशन किया था पहले, जो सस्पेंशन बनाया था वो इसमें जाएगी, और क्या होगा, वो क्रश हो जाएंगे, यानी बड़े बड़े थे ना वो, तो वो टूट जाएंगे, क्रश होके टूट जाएंगे। जैसे चक्की होता है ना, चक्की के अंदर हम गेहूं डालते हैं तो वो आटा बन के बाहर निकलता है, सेम एज इट इज जहां पे सस्पेंशन डाला, तो यहाँ पे जो आपके कोलाइडल पार्टिकल है छोटे छोटे होके, यानी कि अगर बड़ा था तो वो इसके अंदर डाले गए, घूमेगा, रोटेट करेगा, तो वो चूर चूर होके जो है आपके कोलाइडल छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल बनके डिस्चार्ज हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो बड़ा कॉमन सा और बड़ा इजी सा मेथड था ये। तो इस मेथड को भी मैं यहाँ स्क्रीनशॉट देती हूँ, ले लो आप, वहां से स्क्रीनशॉट ले लो।
तो इस मेथड का देखो डायग्राम भी है और साथ में स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका, ये पूरे आपकी डेफिनेशन के साथ है। ये कोलाइडल सोल्यूशन जो है ये ब्लैक इंक, पेंट, वेनिश या डाई वगैरह के लिए, डाई वगैरह को इन मेथड के द्वारा हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही मेथड पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंडेंसेशन एग्रीगेशन मेथड पढ़ लेंगे, जिसके अंदर डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन है। और साथ ही हम उस वीडियो में कुछ और नया टॉपिक जो है वो पढ़ने के लिए ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।